राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो पूर्णमासी है 1 अक्टूबर की, उसके बारे में बताने वाली हूँ। वैसे मैं इतना ज़्यादा पूर्णमासी के बारे में पहले मैंने वीडियोस दे रखी हैं, आपको इतना बताती नहीं हूँ, लेकिन मल मास की जो पूर्णमासी है वो विशेष है। तो इस दिन आप और बहुत लाभ उठा सकते हैं। अब इस दिन की जो तिथि है, गुरुवार का दिन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपके लिए गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन के आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए लाभ आएगा। समझो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है, कर्जा नहीं दिया, कोई किसी से ले रखा है उसको देना है, या किसी से वापस लेने हैं पैसे, बच्चों की शादी की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी को ज़रूर प्रणाम करें। उनका किसी भी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आप जब ये पूजा प्रार्थना करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक उपाय बताया था। वो उपाय बड़ा ही कारगर होता है अगर आप अच्छे से करेंगे तो। एक प्लेन पेपर लेना, उसके अंदर चावल रख लेना, चाहे 7 दाने रख लेना, चावल रख लेना, और पीसी हुई हल्दी, वो आप विष्णु जी को ज़रूर दे देना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास जब हम किसी को प्रॉमिस देते थे या किसी से प्रॉमिस लेते थे कि आप हमारे घर में ज़रूर आना, तो हम उन्हें पीले चावल देते थे। तो पीले चावल देने का अर्थ है कि आप हमारे घर में आना। तो जब आप एक वाइट, लेकिन वो जो आप पर्ची लोगे ना वाइट वाली, तो वो उसको पेपर को आपने प्लेन लेना है। जैसे प्रिंटर का पेपर होता है ना, आपको वो मिल जाए भोजपत्र वगैरह तो वो बढ़िया है, नहीं मिले तो आप प्रिंटर का पेपर ले सकते हो। उसके ऊपर रख के आप उसको पुड़िया के रूप में बना करके वो आप उसको माता रानी को, माँ लक्ष्मी को और विष्णु जी को, जहाँ आपके पास जोड़े से वो बैठे हुए हैं, उनको आपने चढ़ाना है। आपने एक निमंत्रण दिया लक्ष्मी माँ को, वो विष्णु जी के साथ आएँ और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही आपके लिए बैठें, तो आपको अपने जीवन साथी का भी साथ मिलेगा। ये आप देखते रहना। ये उपाय जो है, इसको मैंने हज़ारों बार सब पे आजमाया है और इसको हमेशा सटीक पाया है। इसने हमेशा सबकी कामनाएं जो है पूर्ण की हैं और आपके लिए बेटरमेंट दी है। ये उपाय आप करके देखो। मैं दिवाली के समय भी आपको ये उपाय पिछली वीडियोस में आप देखोगे, तब भी मैंने आपको बताया। अगर ये आपने उपाय कर लिया तो आप देखोगे कि आपके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। वो आएंगे जब हम, वो कमिटमेंट हो जाती है। जब हम पीले चावल दे देते हैं ना, तो वो एक कमिटमेंट है कि प्लीज़ कम, आपने आना ही है, ठीक है। तो वो उसे मना नहीं कर सकते, उनको किसी भी हाल में जाना ही जाना है, ठीक है। तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो आपने करना क्या है, उनकी आराधना ज़रूर कर लेनी है। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही हैं, शादियां अटकी पड़ी हैं, वो 7 हल्दी के पीस ले लें, ठीक है। साबुत हल्दी आती है, बाज़ार में मिल जाती है। वो 7 हल्दी आप ले आएँ। लाने के बाद आप उसे एक कपड़े के अंदर भगवान के आगे, विष्णु जी के आगे आप रख दें और अपनी मन्नत मांगें कि हमें ये चाहिए। उसके बाद उसी को घिस के आप अपने माथे के ऊपर तिलक लगाएं रोज़ाना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको विवाह की तरफ भी प्रगति होती हुई विष्णु जी आपकी ये मुराद भी जो है वो पूर्ण करेंगे। और पूर्णमासी वाले दिन एक्चुअली होता क्या है, इस दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को, जिनको भी चंद्रमा के, वैसे तो मैं कहती हूँ सभी थोड़े थोड़े पागल होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पागल नहीं है, मैं भी पागल हूँ। तो सबको कुछ ना कुछ इस तरह की चंद्रमा से रिलेटेड, इमोशंस के रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही है। तो अगर आप उस दिन खीर का भोग जो है आप माँ लक्ष्मी को लगवाओगे, शंकर भगवान को लगाओगे, तो आपके लिए जो है नॉर्मल होने लगेंगी ये सब चीज़ें। आप देखना कि जो भी लोग थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो 3-4 दिन पहले से बड़े उग्र हो जाते हैं,
क्योंकि पूर्णमासी होने वाली होती है ना, चंद्रमा बढ़ रहा होता है, तो उनके अंदर जिस तरह हाई टाइड्स और लो टाइड्स, आप पीछे मेरी वीडियोस देखिएगा, मैंने उनमें आपको डिटेल से सब समझाया है कि किस तरह से हाई टाइड्स होते हैं, लो टाइड्स होते हैं, और किस तरह पानी के अंदर जो है उछाल आता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी जो है वो 3/4 वाटर से ही है, पूरी पानी से ही बेस्ड है। कुछ दिन पानी ना पियो, एकदम सूख जाओगे, पतले हो जाओगे। तो उसके बाद आप ये चीज़ देखो कि आपने किस तरह से इस चीज़ को, इस तरह के लोगों को हेल्प करनी है। तो उनका जो चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा होता है, चावल एकादशी वाले दिन, पीछे वीडियोस देखना, उसमें मैंने सब बताया, ये तो दोबारा मैं रिपीटेशन कर रही हूँ, ठीक है। चावल भी नहीं खाने चाहिए, इसीलिए एकादशी वाले दिन चावलों की मनाही है। इसलिए थोड़ी ना मनाही है कि चावलों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए मनाही है कि बॉडी जो है उसके अंदर जिस तरह से चंद्रमा पानी को खींचता है ऊपर, तो वो चावल भी जो है उलट पुलट करके ऊपर को आते हैं और वो परेशान करते हैं। तो आप पहली वीडियोस देखिएगा मेरी, उसके अंदर आपको डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम मलमास के बारे में ही बात कर लेते हैं, किस तरह से करके विष्णु जी को जो है आपने प्रसन्न करना है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो भी आप उस हल्दी को अपने पानी में डाल सकते हैं, उसको कूट लो अच्छे से, उसको इतने से को लेकर, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है पानी में डालो और उसके साथ आप नहा लो। आप प्लास्टिक का मग मत लो, ठीक है। आप तांबे का या तांबे का नहीं, पीतल का लोटा लेकर उसके साथ हल्दी डालकर उसके साथ कल स्नान करो। उसके बाद आप विष्णु जी की आराधना करना, तो आपको विशेष फल मिलेगा। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख की पूजा भी कल आप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। उसके भी पूजा कर लेना। उसके बाद अगर आप ये सब करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा अधिक आपको उपाय बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको जो अपने अंदर बैलेंस दिखाई देगा। और बहुत अच्छा दिन होता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो इस टाइम के ऊपर अगर बैठ कर, पहले चंद्रमा को आपने, जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना, उस तरीके से आपने चंद्रमा को भी अर्घ देना है। तो उसके अंदर आपने करना क्या, जल डालना है, 2-4 दाने चावल के डाल दो, और इतना सा एक मिश्री का टुकड़ा डाल दो कि ज़्यादा मीठा मीठा वो ना हो उसके अंदर, इतना सा डालकर, तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा 2-4 बूंद दूध डालकर इस तरह का जल बना के आप अर्पण कर दें। ओम चंद्रमासाय नमः का आप मंत्र बोल लें, ठीक है। और अगर आप जनरली भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी बात मानो, अगर आपके पास छत है या बालकनी है, आप उधर नीचे आसन बिछाओ, आसन बिछाकर आप मेडिटेशन करते हुए इन दोनों फिंगर्स को इस तरह से करके आप बना लो, और उसके बाद आप बैठ करके मेडिटेशन करके देखो। बाकी अगर ये मुद्रा आपको मैंने बता दी, और मुद्राओं की ज़रूरत है तो आप मेरी मेडिटेशन वाले वीडियोस के अंदर आप चले जाना और उधर देख लेना आप। तो आप इस तरह से करके मुद्रा बना के बैठोगे और पीसफुली आप तो आप देखोगे आपके अंदर जितने डिस्टर्बेंस है, यानी कि मानसिक रोग, परेशानियाँ, स्ट्रेस जो भी है, वो एकदम सेटल होता हुआ दिखाई देगा। तो मेन हमें चंद्रमा की खराबी के कारण ही स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप मैच्योर हो जाओगे अंदर से। आप ये जिस समय आप ये एनर्जी अपने अंदर लोगे, तो आपको इस तरह से लगेगा कि कितना फ्रेश लग रहा है। तो जो आप चेंज अनुभव करोगे ना, चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी इच्छा करे तो बता भी देना, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ मैंने अनुभव किया है, तभी मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। क्योंकि जब अनुभव नहीं किया होता तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैंने अनुभव किया तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और आप ज़रूर करना। जिनका भी चंद्रमा किसी भी तरीके से डिस्टर्ब्ड है वो चैन पाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आपके घर में इस तरह का है जिनका थोड़ा हमसे ज़्यादा दिमाग कमज़ोर है, तो आपने उनको डांटना वांटना नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन जो है उनके अंदर इस तरह का व्यवहार हो जाता है। वो थोड़े से ना और उग्र हो जाते हैं। अमावस्या आएगी तो ऐसे लोग एकदम शांत हो जाएंगे, और जैसे पूर्णमासी आएगी तो वो एकदम उछलने लगते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनको शांत रखना है। हो सके तो ज़्यादा चावल वगैरह ये सब चीज़ें उनको नहीं दें, ठीक है। आप उनको शांत रखें, जल पिलाएं। जल पिलाने से उनके अंदर भी और शांति आएगी, ठीक है। आप उनको भी मेडिटेशन तो करवा नहीं सकते, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करना और उनको अंडरस्टैंड करना। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, वो लोग बोलते हैं
कि हमें बहुत परेशान करते हैं, बच्चे हैं या कुछ हैं इस टाइम के ऊपर, जिनको बड़े बुजुर्गों को किसी को भी इस तरह की कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो लोग भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक आधे दिन की बात होती है, एडजस्ट कर लें आप भी, ठीक है। आप बीमार हैं तो आपने क्या करना है, इतना सा तिल डालना है। कल के दिन के लिए आपको बता रही हूँ, आपने बाल्टी में इतने से तिल डाल लेने हैं। उसके अंदर आप मुंह अपना जो है वो आप ईस्ट की तरफ कर लेना, ईस्ट की तरफ फेस करके, और पानी को आप इस तरह से करके ऊपर डालना, बैक साइड पे जाए। यानी कि जो जब हम ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो वो बैक साइड पे जाएगा पानी नहाने के टाइम। तो आप इस तरह से करके नहाएंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ़ हो आपको, तो वो उसके अंदर आपको राहत आती हुई महसूस होगी। और आप पूरा मास ही आपने दक्षिणावर्ती शंख की ज़रूर पर ज़रूर आराधना कर लेनी है, पूजा कर लें, उसकी धूप बत्ती कर लें, ठीक है। उसे अच्छे से पहले साफ़ करके उसे विष्णु जी के पास रख दें, और उसके बाद उसको अच्छे से उसको भी साथ में नमन करें। आप इतना सा ही कार्य कर लेंगे ना, और तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। अगर फिर भी पूर्णमासी के रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ टॉपिक यही वाला रखिए, पूर्णमासी के रिलेटेड ही आप मुझसे बात करें। वैसे तो मैंने काफ़ी क्लियर बता दिया, आप लोग भी मुझे ये कहते हैं कि आपने बहुत क्लियर बता दिया, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी पूछना हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।